आप सभी को सादर नमस्कार। आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ सुख पर, आनंद पर, खुशी पर। एक शायर ने कहा है, चंद कलियां निशात की चुनकर मैं यूं ही महवे यास रहता हूँ। तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो हमें मिल जाती है, उसके बावजूद हम खुश नहीं होते, हमें सुख नहीं मिलता। तो ऐसा क्या है सुख में? हम कब सुखी होंगे, कब आनंदित होंगे, कब खुश होंगे? इस पर थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। हम कब खुश होते हैं? जब हम अपने मन का कर पाएँ। अपने मन का कर पाने के लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि हम अपने मन को इस प्रकार नियंत्रित करें, इस प्रकार प्रशिक्षित करें कि वह वे वांछाएं करे, वे इच्छाएं करे जिनकी पूर्ति करने में हम सक्षम हों, या हम इतने सक्षम हों कि जो भी चाहें वो हमें सुलभ हो जाए। लेकिन ये जो मन है, ये बड़ी विचित्र चीज़ है। दिनकर जी ने कहा कि एक दिन कहने लगा मुझसे गगन का चाँद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाता और खुद उनमें उलझ जगता न सोता है। ये मनुष्य का मन जो है ये बड़ा विचित्र है। इसीलिए अर्थशास्त्र में कहते हैं कि हमारी इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन हमारे संसाधन सीमित हैं। यही हमारे दुख का कारण है। तो क्या किया जाए? जो हमारे संसाधन हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप हो जाएं, उनको पूरा करने में सक्षम हो जाएं। एक काम हम ये कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने कहा, अपनी इच्छाओं को सीमित कीजिए, अपने जीवन को सरल बनाइए। कहते हैं कि कम सामान सफ़र आसान। आप रेल में जा रहे हों और आपके पास केवल एक थैला हो, या वो भी ना हो, केवल टिकट हो, कुछ पैसे हों, बस आप चल दीजिए। आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप परम सुखी हैं। लेकिन वहीं मान लीजिए किसी ने ढेर सारा सामान बांध लिया है। पहली समस्या तो ये होती है कि उसको रखें कहाँ, कैसे सीट के नीचे खपाएं कि ऊपर रखें। और उससे पहले समस्या होती है उसको स्टेशन तक पहुंचाने की। वहाँ उतर गए तो समस्या होती है उसको अपने गंतव्य तक ले जाने की। तो सबसे आसान क्या है कि सामान ही कम रखो। तो ये जो हमारी इच्छाएं हैं, ये हमारे मन पर लदा हुआ बोझ है। इन इच्छाओं के मन के ऊपर जो हमारा समय व्यर्थ होता है उनकी पूर्ति करने में, वो हमें दुख देता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अपनी सामर्थ्य और सीमा को समझना चाहिए। जितनी सामर्थ्य हो, जितनी सीमा हो, उतनी इच्छा करो। कहते हैं ना, तेते पाँव पसारिए जेते लांबी सौर। उतना ही पाँव पसारो जितनी आपकी चादर हो, उससे ज़्यादा। लेकिन समस्या क्या है आज के जीवन में? ये जितने विज्ञापन आते हैं, जितनी हमारे मन में बातें भरी जाती हैं, वासनाएं ठूस ठूस कर भरी जाती है, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, लालसाएं भरी जाती हैं। इन लालसाओं की पूर्ति में हमारा पूरा जीवन दुख में बीतता है। इसलिए सबसे ज़रूरी क्या है? अपनी इच्छाओं को सीमित रखना। ये इतना आसान नहीं है। हमारी इंद्रियां जो हैं वो हमें भरमाती हैं। वो कहती हैं ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी खा लो, इसको भी पकड़ लो। तो इस ऐन्द्रिकता से हमें निकलना है। हमने अपने अध्यात्म में पढ़ा सच्चिदानंद, सत चित आनंद। हमें बताया गया कि मनुष्य जो है उसको ईश्वर ने बनाया है, आत्मा का अंश है हमारे अंदर, परमात्मा का अंश है हमारे अंदर। तो ये उस आत्मा का गुण क्या है? परमात्मा का गुण क्या है? परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। हमारे अंदर सत्य है, हमारे अंदर चेतना है, लेकिन हमारे अंदर आनंद नहीं है। तो आनंद की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और वह आनंद की प्राप्ति कहीं बाहर से नहीं होगी,
वो हमारे भीतर ही है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए। कस्तूरी तो हमारे अंदर है, हम बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं उसको। ये सुख जो है ये हमारे अंदर कहीं बसा हुआ है, ये बाहर नहीं है। जो लोग बाहर भौतिक जगत में सुख की तलाश करते हैं वे जीवन पर्यंत भटकते ही रहते हैं, उन्हें सुख नहीं मिलता। सुख आपके अंदर है, उसे अपने अंदर तलाशिए। अपने आत्म तत्व को इतना प्रबल कीजिए कि आपको भौतिक संसाधनों की कमी महसूस ही ना हो। आखिर आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए। महात्मा गांधी के आश्रम में गया मैं, साबरमती अहमदाबाद में, बहुत सीमित सामान में जीते थे। उन्होंने कहा भी था कि प्रकृति हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, हमारे लालच की पूर्ति नहीं कर सकती प्रकृति। हो क्या रहा है, हमारा लालच बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और हमारी ईर्ष्या, हमारा द्वेष, हमारी जलन हमारे जीवन को दारुण बना रही है। पड़ोसी के घर में बड़ी कार आ गई तो मैं भी एक बड़ी कार खरीदूं। अरे भाई क्यों खरीदूं? जैसे मैं अब रिटायर हो गया हूं, मुझे कहीं आना न जाना, तो मुझे कार क्यों चाहिए? केवल इसलिए कि पड़ोसी के घर में आ गई। अरे पड़ोसी की आवश्यकता होगी, ले आया, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं तो पैदल चल के ही खुश हूँ। एक प्रकरण आपको बताता हूँ। हमारे अष्टचाप के कवि भक्त थे, कृष्ण जी के भक्त कुंभन दास जी। तो कहते हैं कि कुंभन दास को एक बार सम्राट ने बुलाया, बादशाह ने बुलाया कि भाई आइए आपका सम्मान करेंगे। उनके पास पहुँचे बादशाह के सेवक, संदेशवाहक। उन्होंने कहा आपको बादशाह ने बुलाया है, चलिए। तो उन्होंने कहा क्यों बुलाया है? बोले आपका सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, और जाको मुख देखत दुख उपजत, ताको करनी परी सलाम। अरे मुझे नहीं देखना तुम्हारा चेहरा, मुझे तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं यार, मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं अपनी कुटिया में परम सुखी हूँ हरि कीर्तन करते हुए, मुझे मत बुलाओ, आप जाओ अपना काम देखो। कबीरदास जी ने यही बात कही कि जब मस्त हुआ तो क्या बोले? अरे मैं अपनी राम धुन में मस्त हूँ भाई, मैं अपनी दुनिया में मगन हूँ, मैं कपड़ा बुनता हूँ, राम धुन गाता हूँ। राम मोर पीऊ मैं पीऊ की बहुरिया, छुटक लहुरिया, मेरा राम से नाता जुड़ गया है, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। एक और प्रकरण है कि एक संत लेटे हुए थे और सूरज की धूप का आनंद ले रहे थे। उनको भी किसी बादशाह ने बुलाया। एक आदमी आया, कहा कि भाई चलिए आपको बादशाह ने बुलाया है, और उसकी छाया संत के ऊपर पड़ रही थी। तो संत ने कहा कि ऐसा करो, थोड़ा हटो, आप हटो, मुझे धूप चाहिए और आप मेरी धूप छेंक रहे हैं, आप हटिए ताकि मैं धूप का आनंद ले सकूं। वो नहीं गए। ये जो आनंद तत्व है या सुख है, ऐन्द्रिक सुख और आत्मिक आनंद, ये हमारे मन में बसा हुआ है, कोई हमें दे नहीं सकता। ये किसी की इतनी औकात नहीं कि बाहर से हमें सुख दे दे, बाहर से हमें आनंद दे दे। वो हमारे अंदर है, और उसकी पूर्ति के लिए हमें अपने मन को इतना सुग्राही बनाना चाहिए, इतना व्यापक बनाना चाहिए कि दुनिया में जो सुख का तत्व है, जो आनंद का तत्व है, जो संतुष्टि का तत्व है, उसे हम ग्रहण कर सकें। ये भौतिक साजो सामान में सुख नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप ज़्यादा सामान अपने घर में ला के भर लेंगे, सेल लगी हुई है, ज़्यादा वस्तुएं उठा लाएंगे, ज़्यादा बढ़िया खा लेंगे, वो थोड़ी देर के लिए होगा। अपने मन को ऐसा बनाइए कि वो हमेशा आनंद की अनुभूति करता रहे। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे सांसारिक कर्म हैं उनको भूल जाएं, नहीं, वो तो ज़रूरी है। इस शरीर के पोषण के लिए जितना ज़रूरी है उतना कीजिए, लेकिन इससे इतर हमारा जो आत्म तत्व है, जो हमें बोध देता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, इस चीज़ को अनुभव करने के लिए अपनी आत्मा के विस्तार की ज़रूरत है। अपने तंतुओं को उस तत्व से जोड़ने की ज़रूरत है जो आपको आत्मिक अनुभूति देता है। ये संसार
सब लोग कहते हैं मृत्यु लोक है, मैं कहता हूँ नहीं, ये तो जीवन लोक है। यहाँ कितना जीवन है। जब से बच्चा गर्भ में आता है तब से लेके जब वो वृद्ध होकर मरता है तब तक जीवन ही जीवन है। यहाँ लाखों प्रकार के जीव जंतु हैं, कितनी प्रजातियां हैं वनस्पतियों की और जंतुओं की, कितने तो अज्ञात हैं, हमें मालूम भी नहीं। तो जीवन ही जीवन है चारों ओर। और ये जीवन क्या है? ये परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ है, इसमें आनंद है, इसका आनंद लीजिए। प्रकृति से जुड़िए, देखिए आपके आसपास कितना अच्छा है। कुछ घटनाएं घटित होती हैं जो हमारे वश से बाहर होती हैं, मृत्यु भी उसमें एक है, लेकिन मृत्यु तो क्षण भर की होती है। आदमी 10 वर्ष जीता है और उसके बाद क्षण भर में मर जाता है। किसी किसी की मृत्यु बड़ी दारुण भी होती है, लेकिन मृत्यु है, उसका जो काल है वो सीमित है, और जीवन का जो फलक है बहुत बड़ा है। तो हमें जीवन पर ध्यान देना चाहिए, और ये भी समझें कि दूसरे को दुख देकर आप सुखी नहीं हो सकते। जो लोग दूसरों को दुखी देखकर स्वयं सुखी होते हैं वे किसी भ्रम में हैं। कसाई भी जब बकरे को मारता है तो कुछ जपता है, मुंह में बुदबुदाता है, उसे मालूम है कि इसकी जान पर मेरी जीविका आश्रित है, इसीलिए वो मारता है उसको, और मारकर भी दुखी तो होता ही है। तो कोई भी बुरा काम जो आप करते हैं उससे आपको सुख मिलने वाला है नहीं। सुख मिलेगा सबको सुखी रखने में। सुख एक ऐसी चीज़ है जो आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। दूसरे को सुखी देखकर भी सुखी होना चाहिए हमें, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दूसरे को सुख में हम दुखी होते हैं, दूसरे के दुख में हम सुखी होते हैं। ये जो हमारा आत्मिक विकार है, हमारे चरित्र की दुर्बलता है, इससे हमें निकलना चाहिए। तो सुख जो है हमारे भीतर है, उसका विस्तार करें। ईश्वरीय तत्व हमारे भीतर है, वो आनंद के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, उसकी अनुभूति करें। जिस दिन हम आनंद तत्व को पालेंगे हम सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। इन सांसारिक लिप्साओं में सुख नहीं है। संसार का उपभोग उतना ही करें जितना शरीर के पोषण के लिए ज़रूरी है, उसके बाद हमें अपनी आत्मा का पोषण करना है। धन्यवाद।